हाँ माता जी बोलिए, प्लीज पूछिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम उनसे कैसे उनका मतलब अपने जीवन में भक्ति का लाभ उठाए। आपके प्रश्न का एक और भी पहलू है कि हमारे जीवन में शुद्ध भक्त है लेकिन हम उनको प्रत्यक्ष मिल नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते हैं। तो सेवा जो है वो दो प्रकार की होती है। सेवा दो प्रकार की होती है, एक वापु सेवा और एक वाणी सेवा। एक वापु सेवा और एक वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब है कि प्रत्यक्ष शरीर से, यानी उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़े धोना, उनके पांव दबाना, उनके शरीर की यानी प्रत्यक्ष आत्म सेवा करना। लेकिन वपु सेवा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वपु सेवा सबके भाग्य में नहीं आती है। हजारों शिष्य होंगे तो एकाध दो को वो प्राप्त हो सकती है। लेकिन वाणी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी सेवा का अर्थ क्या है? वाणी सेवा यानी उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना। वो आप 10,000 मील भी उनसे दूर रहेंगे तो भी उनकी वाणी सेवा कर सकते हैं, उनके हृदय को जीत सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको वाणी सेवा करने में रोक सकती है। और किसी भी शिष्य को ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि अरे हमें तो कभी उनका संग मिलता ही नहीं है, हम तो कभी उनसे राधे राधे भी नहीं कर सकते हैं, हम उनके 5 फीट के दायरे में भी नहीं आ सकते हैं, हमारा क्या भाग्य है। ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत शिष्य हैं जो, जैसे निरंजन स्वामी महाराज, वे प्रभुपाद जी को कभी प्रत्यक्ष मिले ही नहीं। केवल दीक्षा के समय जो जनता के बीच में उनका संपर्क हुआ था और उनको दिव्य नाम निरंजन दास के रूप में प्राप्त हुआ था, उसके बाद में निरंजन स्वामी महाराज को कभी भी प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी के दिए हुए आदेशों को उन्होंने जीवन पर पालन किया और आज वो विश्व भर में इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं। उनके हजारों शिष्य हैं। रशिया और यूक्रेन उनका प्रधान सेवा क्षेत्र है जहां पर वो पतितों का उद्धार कर रहे हैं, उनको कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। तो गुरुजी का प्रत्यक्ष संपर्क या संबंध न होने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुकेगी, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य ही नहीं है। क्योंकि भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, उसे कोई भी भौतिक स्थिति रोक नहीं सकती। आपको गुरुजी के वाणी की सेवा, गुरुजी के आदेश की पूर्ति करने में गुरुजी का अति उत्कट संग प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समय लूंगा। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक समय ब्रह्मचारी थे, राधानाथ दास। मेरे ख्याल से जब प्रभुपाद जी अपना देह त्याग दिए तभी ये न्यू वृंदावन में थे। और न्यू वृंदावन तो पता है ना, पहाड़ियों में, मतलब आप दुनिया से हटके एक जगह पर रह रहे हो, कोई दुनिया का संपर्क ही नहीं हो। और उस बीच उनको 17 साल कभी भी वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। 72 साल में वहां पर पहुंचे थे। 77 साल में प्रभुपाद जी का देहांत हुआ। प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया श्री वृंदावन धाम में। तो प्रभुपाद जी ने उसके पहले कुछ दिन सबको वर्ल्ड में संदेश भेज दिया था कि जो जो मेरे शिष्य हैं, जो जो मेरे अनुयायी हैं, जिन जिन को मुझे मिलना है वो कृपया वृंदावन में आइए और मेरा दर्शन कीजिए। तो ये लेटर सभी मंदिरों में पहुंचा, न्यू वृंदावन में भी पहुंचा। तो न्यू वृंदावन के राधानाथ दास के जो अथॉरिटी थे उनके पास भी ये खत आया। उन्होंने सोचा अगर मैं ये पब्लिसाइज करूंगा तो न्यू वृंदावन वैसे भी जंगल है, यहाँ पर बहुत भक्त कम लोग आते हैं, इतनी हिम्मत कोई करता नहीं है। जो भी आए हैं वो सब लोग छोड़कर वृंदावन जाएंगे तो यहाँ की सेवा कौन करेंगे। तो उन्होंने जानबूझकर ये प्रभुपाद का संदेश न्यू वृंदावन के वासियों को नहीं दिया। और राधानाथ दास ब्रह्मचारी को बहुत इच्छा थी प्रभुपाद जी की सेवा करने की, लेकिन उनको पता ही नहीं था ये वो क्या हुआ है। प्रभुपाद जी अत्यवस्थ अवस्था में है, प्रभुपाद जी लास्ट स्टेज में हैं, वो सबको बुला रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। लेकिन उन दिनों में जब प्रभुपाद जी लास्ट स्टेज में थे,
हर रोज रात को प्रभुपाद जी उनके स्वप्न में आते थे और राधानाथ दास ब्रह्मचारी उनके चरणों की सेवा करते थे, उनका मालिश करते थे, उनके सर को मालिश करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनके बर्तन मांजते थे, उनका बिस्तर बनाते थे। इतनी सारी आत्म सेवा, उत्कट सेवा उन्होंने हर रोज अपने स्वप्न में की। प्रभुपाद जी ने हर रोज स्वप्न में आकर उन्हें ये सेवा करने का मौका दिया। और आप सब लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में स्वप्न में जो वो संग होता है वो भी सत्य होता है, स्वप्न में जो भी वाणी प्राप्त होती है वो भी सत्य होता है, स्वप्न में भी जो आप सेवा करते हैं वो भी भगवान स्वीकार करते हैं, गुरु जी स्वीकार करते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संग नहीं मिला, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्वप्न में आकर उनको वो उत्कट संग दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हृदय से गुरु जी की सेवा चाहता है, हृदय से उनका संग चाहता है, उसे कौन सी भी भौतिक शक्ति, कौन सा भी भौतिक मैनिपुलेशन उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये हृदय की बात है, आत्मा की बात है, ये आत्मा के साथ सीधा संपर्क करती है। इसलिए अगर आपको अपने गुरु जी की सेवा करनी है, उनकी कथा सुनो, उनके लेक्चर सुनो, उसमें से जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको छाट छाट के नोटबुक में लिखो। क्या आदेश दिया उन्होंने? नम्रता से रहो, सहनशीलता से रहो, भक्तों की सेवा करो, ध्यान पूर्वक जप करो, भक्तों के संग में रहो। ऐसे अनंत शिक्षाएं उन्होंने अपने प्रवचन में दी है। और वो प्रत्यक्ष रूप में कहते भी है कि मैं शायद मेरे सभी भक्तों को मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे प्रवचनों में मेरे भक्तों के लिए मैंने व्यक्तिगत आदेश दिए हुए हैं, वही मेरा उनके लिए संग है। और उन आदेशों को पालन करते हुए वो मेरा उत्कट आत्मसंग प्राप्त करेंगे। दो शब्द मैंने उच्चारण किए हैं, उत्कट यानी इंटीमेट, बहुत ही आपको अंदर से वो संग का अनुभव होगा। और आत्मसंग का मतलब है प्रत्यक्ष। आपको लगेगा कि मेरे साथ में है गुरु जी मेरे, जेथे जातो तेते तू माझा सांगाती। आप जहां जाएंगे वहां पर आपको गुरु जी का संग का अनुभव होगा कि मेरे साथ चल रहे हैं। प्रभुपाद जी भी अमेरिका में अकेले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अकेला नहीं था, क्योंकि मैं गुरु जी के आदेश का पालन कर रहा था। मुझे भक्ति सिद्धांत जी महाराज का, मेरे गुरु महाराज का प्रत्यक्ष उत्कट संग हर क्षण प्राप्त होता था। मैं कभी भी अकेलापन का अनुभव नहीं किया। तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सभी लोगों को आपके बहाने ये संदेश मिल रहा है कि कृपया गुरु जी के प्रत्यक्ष शरीर का संग का इच्छा अपेक्षा मत करो। मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, ग्रहण करो, उसको आनंद लो, जरूर ग्रहण करो उसको। लेकिन अगर नहीं प्राप्त होता है तो भी वाणी सेवा सबके लिए उपलब्ध है, आदेश उनके प्रवचनों से सबके लिए उपलब्ध है। दीक्षा के समय भी आपको कुछ आदेश दिए हैं, उनको जीवन भर पालन करेंगे तो भी भगवत धाम पहुंच जाएंगे हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुरुजी ने दो किताबें लिखी हैं, जर्नी होम और जर्नी विद इन। उसको पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ने के समय क्षण क्षण उनके संग में रहेंगे, क्षण क्षण। और अनंत आदेश उन्होंने उपदेश उनमें दिए हुए हैं, उसको पालन करने का मौका हमारे पास है। हम लोग बहुत धनी लोग हैं, बहुत ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं, हमारे पास गुरु जी का कृपा है, गुरु जी का अनुग्रह है, गुरु जी की दीक्षा हमें मिली है, गुरु जी का आदेश प्राप्त है, गुरु जी की किताब प्राप्त है, प्रवचन प्राप्त है। हम बड़े ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु जी, हम लोग भागवतम जो 4 से 5 पढ़ते हैं, तो शनिवार को प्रभुपाद लीलामृत और रविवार को जर्नी विद इन पढ़ते हैं। हाँ, अनोखा सफर। महाराज का है, तो 2 दिन हम लोग हफ्ते में निकालते हैं। यही तो उत्कट संग है गुरु जी का, उसी से आदेश प्राप्त होते हैं, उसी किताबों से। तो ग्रहण कीजिए आप और मजे में रहिए, दिव्य आनंद में रहिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई प्रश्न है? हरि बोल प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? प्रेरणा। ओके, वेयर आर यू? यू हैव टू गिव दर्शन माता जी। प्रभु जी, आई एम नॉट इन अ प्रॉपर वैष्णव अटायर, सो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, बोलो।
The same question was asked me in the interview. Initiation के इंटरव्यू जब हुए तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको गुरु महाराज का संग तो कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उनसे क्यों एस्पायर हो? तो मैं 2 मिनट रुकी, फिर मैंने कहा प्रभुपाद से लाइफ से हम देखते हैं कि प्रभुपाद को भी अपने गुरु का संग बहुत बार नहीं मिला था। और रही मेरे जैसे एक क्षुल्लक जीव जंतु की बात, तो मेरे लिए महाराज ने 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं मेरे लाइफ में उनके। तो बोले कौन? उनका एक तो है जानवा माता जी जो मेरे काउंसलर हैं, और दूसरे हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु जी। ही इज देयर ऑलवेज टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। और मैं जब भी मुझे कोई क्वेश्चन, आज भी मुझे यही सवाल मेरे मन में चल रहा था और आपसे इस इंटरेक्शन से वो सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो ऐसे महाराज का रेसिप्रोकेशन में बहुत बार, मतलब ये मेरे दिल से मैं बता रही हूँ कि मुझे जब भी कोई सवाल रहता है तो आपके थ्रू मुझे उसका रेसिप्रोकेशन मिल जाता है। तो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किसी भी तुच्छ जीव को गुरुजी अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जैसे गणपति जी चूहे को भी अपना वाहन बना सकते हैं, शनिदेव कौवे को भी अपना वाहन बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी हृदय में प्रामाणिकता होती है किसी शिष्य के, किसी भक्त के, तो भगवान इवन तुच्छ जीव, चींटी, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, इनके माध्यम से भी आपको अपने आदेश उपदेश पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो उनका दास हूँ। प्रभु मेरा जी, ये भाग्य है क्योंकि कि अगर मेरे माध्यम से आपको कोई प्रेरणा मिल रही है तो मेरा नहीं ये प्रभु, अहोभाग्य है, अहोभाग्य। मुझे 2 साल पहले मैं एक बार महाराज की फोटो के पास जाके बहुत रोई कि मैं कभी आपको मिल नहीं पाऊंगी, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, बाकी के लोग कितने पास हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज, मतलब मैं बहुत लोगों को बता चुकी हूँ, द नेक्स्ट डे मुझे आपका इसका जपा के इसका आप मेरे पर्सनल चैट पे आपका मैसेज आया था। एंड एट दैट टाइम कि मैं ये सोच रही थी कि मैं तो प्रभु जी को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं डॉक्टर्स ग्रुप में हूँ इसलिए, लेकिन पता नहीं, उस दिन से मेरा ये फेथ और ज्यादा बढ़ गया कि यस, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव सेंट बाय गुरु महाराज इन माय लाइफ। तो दैट इज माय स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड फेथ, दैट इज रेसिप्रोकेशन इन माय लाइफ। थैंक यू वेरी मच माता जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सो वी क्लोज हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।